काहे सभी लोग सरकार की नौकरी के लिए अगर अभी आ जाए कि 10,000 की वैकेंसी, उसमें पता चलेगा 10 लाख। वही चीज था, एक अनार 100 बीमार, और उस बीमार में मैं शामिल नहीं होना चाहता था। मुझे यह था कि मैं खुद के लिए कुछ राष्ट्र के लिए करना चाहता हूं, और शायद से अगर मैं सरकार के लिए सरकारी कर्मचारी होता तो मैं आज लड़ रहा हूं, नहीं होता। और मैं भी नॉर्मल मोबाइल लेकर आधुनिक युग में, प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं मोबाइल उठाकर कोई घूस मांगता है उसका वीडियो बनाइए। बहुत सारे सांसद और विधायक हैं जो कहते हैं कि कोई घूस मांगता है वीडियो बना लीजिए। तो भाई विधायक हैं, सोने की चिड़िया है, केवल अंग्रेजों ने थोड़ा सा लूटा था, लेकिन आज के भ्रष्ट लोग ना, इस सिस्टम के लोग दीमक बने बैठे हैं जो लूट रहे हैं। नेता का बेटा नेता ही बन रहा है, ठीक है, नेता का बड़ा आदमी बेटा। मुद्दा किसे कहते हैं? मुद्दा जो है लोग मुद्दा बनाते हैं, मुद्दा हम ही लोग बन गए हैं। हमारे ऊपर फ्री का राशन, फ्री का धन, फ्री का खाना देकर हमें मुद्दा बना लिया जाता है, और हम उस मुद्दे में फंस जाते हैं। लेकिन उन मुद्दों से नहीं, हम अपने हक के मुद्दे के लिए। सीढ़ियां तो वो बनाते हैं जिनको केवल छत तक ही जाना है। सीढ़ियां तो वो बनाते हैं जिनको केवल छत तक ही जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है और मुझे रास्ता खुद बनाना है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। लोग कहते हैं ना कि कभी कभी कौन कब उभर जाए पता नहीं चलता है। आज मैं एक खास, चूँकि मैं पहचान का मोहताज नहीं बताऊँगा और ना ही इनका मैं पहचान बताऊंगा कि इनकी पहचान क्या है, इन्हीं से जानूंगा कि आज इतने वायरल क्यों हैं, कारण क्या है। और बेबाक पत्रिका था निडर, जिसे लोग कहते हैं कि छाती पे चढ़ के, ये मेरा भारत आज़ाद हुआ तो ऐसे आज़ाद नहीं हुआ था, छाती पे यूं चढ़ के और आज़ादी छीना गया था। वैसे आज पत्रकार से आपको मिलाता हूँ, और जिसने आज यूट्यूब की दुनिया में बेताब बादशाह और तहलका मचाया हुआ है। फेसबुक पे अलग है तो यूट्यूब पे कहीं अलग है, सोशल मीडिया पे कहीं अलग है, ऐसे तमाम। पहले उनका मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे। सर धन्यवाद आपका, और नमस्कार। आपके जज्बे को मेरा सलाम है, नमस्कार है। आप इतना अच्छा करते हैं देश के लिए, और कहीं ना कहीं मैं आपको प्रणाम करता हूं। और जोश एक्सप्रेस के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, क्योंकि आपको इतना वो प्यार देते हैं, और शायद से कहीं ना कहीं दर्शकों का ही प्रेम है कि हम लोग आगे ही बढ़ते हैं। जी। टाइम्स ऑफ अयोध्या, जी, टाइम्स ऑफ अयोध्या एक अलग पहचान है जी। लेकिन मैं देखता हूँ किसी से उलझ जाते हैं, डर नहीं लगता है कि मतलब ऐसा ना हो? डरना किससे है, सत्य के साथ है। असत्य होंगे तो डरेंगे, जो असत्य है, जो गलत है, वो डरेगा। सत्य के साथ हम खड़े हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है। और जनता एक जो है वो भगवान रूपी जनता है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हरदम खड़ी रहती है। तो सत्य के साथ इसलिए डरना क्यों? सत्य के साथ महात्मा गांधी जी थे, सत्य के साथ चंद्रशेखर आजाद जी थे, भगत सिंह जी जैसे लोग थे, नहीं डरे। फांसी पे झूलना पसंद है, लेकिन असत्य का सामना कभी नहीं होगा। सत्य से लड़ता रहूंगा, सत्य असत्य के खिलाफ लड़ता रहूंगा, और सत्य बोलूंगा। जब तक सत्य नहीं बोलूंगा तब तक इस दिल को चैन नहीं पड़ता है। आप एक सोशल वर्कर हैं जी। अक्सर देखा जाता है, लोग कभी कभी आप जाते होंगे या फिर किसी से, मैं अक्सर देखता हूं कि सरकारी कार्यों में आप बाधित, लोग कहते हैं कि मैं कमेंट भी कई देखा तो लोग कहते हैं कि सरकारी कार्यों में बाधित करता है। अब तक आप कितने सरकारी कार्यों में मतलब लगा है कि नहीं ये लोग गलत हैं? जो सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाने वाले लोग हमारे ऊपर केस करें, मैं तैयार हूं। सरकारी काम में बाधा का आरोप का एक केस होता है, उसमें कर दीजिए, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। सरकारी काम में बाधा, सरकारी काम में बाधा इसलिए डालता हूं क्योंकि वो गलत है, और वो इसीलिए मेरे ऊपर केस नहीं करते क्योंकि वो गलत हैं। अगर वो सत्य होते और सही होते तो हमारे ऊपर केस कर चुके होते। अब तक अनगिनत लोग हैं जिनको मैंने धोया है। सरकार के नौकर तो हैं वो लोग, लेकिन अपने दायित्वों का निर्वहन करना नहीं जानते हैं। मैं उनको सिखाऊंगा दायित्वों का निर्वहन करना, क्योंकि आजाद भारत का आजाद नागरिक हूं मैं, इसीलिए सिखाऊंगा। लोग पूछ देंगे, अगर अपना हक मांगूंगा, अब छीनूंगा, नहीं देंगे तो छीनूंगा, और नहीं देंगे तो और जोर से छीनूंगा। देना पड़ेगा हक। ऐसा नहीं लगता कि पूछ देते हैं लोग कि कौन हो आप, कौन ने आपको हक दे दिया कि आप सरकारी कार्य में बाधित करने, कौन हो आप? इस देश का नागरिक हूँ, स्वतंत्र नागरिक हूँ। जिस जगह में रहता हूँ, इस देश का स्वतंत्र नागरिक, मेरा अधिकार बनता है। मैं प्रधानमंत्री से भी पूछ सकता हूँ कि आपने बनारस के दौरे पे कितना खर्च किया, राष्ट्रपति से भी आरटीआई के माध्यम से। तो आप हमारे टैक्स के पैसे से किस आधार पे आप पूछेंगे? किस आधार पे? क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, हमने उनको सत्ता में बिठाया हुआ है, अपने हित के लिए बिठाया हुआ है। हम उनको वोट देकर अपना कीमती, सत्ताएं हमारे ओर से खड़ी हैं। ये सत्ता, शासन, प्रशासन सब हमसे है, हमारे टैक्स से चलता है, आम जनमानस के टैक्स से चलता है ये शासन प्रशासन। ये कहीं से लेके आए हैं, अडानी अंबानी कहीं से इनको लाकर बिठाए हैं? नहीं ना, हमने बिठाया इनको अपने टैक्स। एक गरीब आदमी जो इतना बड़ा बच्चा, वो भी टैक्स देता है पार्ले जी बिस्किट पे। अच्छा,
भुजिया नमकीन पर वो भी टैक्स देता है, तो हमारा अधिकार नहीं है कि हम जाने? आप हमारे पिता हैं तो आप 2 रुपए दे रहे हैं तो आपका अधिकार नहीं होगा कि मैं जानूं कि कहाँ खर्च किया है? तो ऐसा हम सरकारों से क्यों नहीं पूछ सकते हैं? रवि जी, कभी कभी लगता है कि आप भी देखते हैं ऐसे आप जैसे पत्रकारों को लोग जान से मार भी देते हैं, जिंदा जला दिया, जो सच्चाई दिखा दिया जाए तो उसको जिंदा जला दिया जाता है। ऐसे में आपको डर नहीं लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी घटना घटे? क्यों नहीं हो सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब तक जान है तब तक तो लड़ेंगे ना, जब तक है जान तब तक लड़ेंगे। और इतिहास लिखा बहुत सुना है, इतिहास मरने से अच्छा कि इतिहास लिख के मारा जाए, कुछ तो करेंगे, इतिहास लिख के मरेंगे, लोग जानेंगे तो, और लोग कम से कम धरना प्रदर्शन तो करेंगे, मर जाएंगे कि रवि एक अच्छा पत्रकार था, एक अच्छा स्वतंत्र पत्रकार था, तो लोग धरना प्रदर्शन तो करेंगे। बेशक ये चीज़ें बहुत ही प्रभावित करती हैं अपने समाज को, बहुत लोग ऐसे नहीं सामने आ पाते हैं, नहीं आवाज़ बुलंद कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग दबे कुचले हैं वो देखकर कहीं ना कहीं ऊपर उठने का कोशिश करते हैं, चाहे वो पत्रकार से हो चाहे कहीं से भी हो। रवि जी, कब से आप पत्रकारिता लाइन में, या फिर पहले क्या आपका टारगेट था, सपना क्या था? सपना आज तक सोचा ही नहीं, बस यही सोचा था कि जीवन में सरकारी नौकरी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। क्यों? काहे? सभी लोग सरकार की नौकरी के लिए अगर अभी आ जाए कि 10,000 की वैकेंसी, उसमें पता चलेगा 10 बस लाख। वही चीज था, एक अनार 100 बीमार, और उस बीमार में मैं शामिल नहीं होना चाहता था। मुझे यह था कि मैं खुद के लिए कुछ राष्ट्र के लिए करना चाहता हूं, और शायद से अगर मैं सरकार के लिए सरकारी कर्मचारी होता तो मैं आज लड़ रहा हूं, नहीं होता, और मैं भी कुर्सी पे बैठ के ऊँघाता, सरकार जनता के टैक्स का पैसा लेता, लेकिन मैं उससे बेहतर कर रहा हूं। तो मैंने कभी नहीं सोचा मुझे सरकारी नौकरी करना है, कभी नहीं सोचा, बस इतना था। झाड़ू पोछा की नौकरी कर लिया, देश भर का अकाउंटेंट का काम कर लिया, ब्लॉगिंग कर लिया, ब्लॉगिंग पे यूट्यूब से अच्छा खासा कैरियर था, लेकिन उसको भी छोड़ दिया, कारण कि उसमें लगा देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर पत्रकारिता पे आ गए और अब देश के लिए कर रहे हैं, भ्रष्ट लोगों को जगा रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, और जब तक दहाड़ते रहेंगे जब तक जान है। ये तो देखने को ही मिलता है, और वाकई आप जब लड़ते हैं, जब दिखाते हैं तो जुनून एक अलग होता है। हमारा भी जुनून आता है कि हट जाओ, अब फाड़ दिया जाएगा। आपको देखकर अब अगर देखा जाए तो आने वाले समय में और इस समय भी जो आप एक अलग अलग जगह है, कहीं ना कहीं लोगों पे प्रेरित करता है कि नहीं, मैं भी रवि बनना चाहता हूँ। क्यों नहीं, कोई भी बन सकता है। क्यों आपके लोग, आप जैसे क्यों नहीं लोग बन सकते? आपके जैसे भी लोग बन सकते हैं। आप किसी से कम है क्या? हैं? आप भी तो लड़ते हैं, इतना कोसते हैं भ्रष्ट सिस्टम को। आप भी जहाँ बोलते हैं बेबाक बोलते हैं। कोई गुटखा खाकर हमारी धरती पर थूक देता है ना, तो हमको बड़ा दुख होता है। काहे थूक दिया है? अरे गुटखा खाए, अपने पैसे का जाके कहीं और थूको, काहे थूक रहे हो? तो सब चीज़ों से लड़ना है और ऐसे ही लोगों को प्रेरित करना है। जो है मर जाऊं, उससे अच्छा 2-3-4 गो रवि और बहुत सारा पत्रकार बना के मरना है कि वो लड़े। अकेले मैं नहीं चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि 2-4 लोग और आए। अकेले मैं कहां तक लड़ूंगा? और साथ में लोग जुड़ेंगे और लोग रवि पैदा होंगे तो वो भी लड़ेंगे अपने हक की आवाज। और जब आम जनमानस एक आदमी अपने हक की आवाज मांगने लग जाएगा ना, उस दिन देश बदल जाएगा। क्या लगता है कि आपकी पत्रकारिता से लोग चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं? आपको कहाँ तक मतलब इसका वीडियो भेजते हैं लोग, छोटा छोटा वीडियो भेजते हैं, भैया ये हमारे हक की आवाज़ नहीं दे रहा था, हमने वीडियो बना लीजिए, चलाइए, ये गलत था, ये गलत है। तो ऐसा लोग करते हैं तो हमें लगता है बदलाव है। कहीं ना कहीं वीडियो हमें ही देख के तो भेज रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रवि ने इस चीज़ पर सड़क के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो हम क्यों नहीं उठा सकते हैं? आप भी पत्रकार बनिए, स्वतंत्र पत्रकार बनिए, सब बन सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है इस देश में, ठीक है जी। अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप अपनी बात को रख सकते हैं कहीं भी। कैसे डर जाते हैं रवि जी, लोग डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी ऑफिस में जाऊं और वहां पे लोग कह दें तुम कौन हो, ऐसे मोबाइल उठा लिया तो कैसे मोबाइल उठा लिया, ऐसे भी टीका टिप्पणी सवाल होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन ठीक है, बताए ना अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बताइए आर्टिकल 19 बताइए उनको कि भारत के संविधान ने मुझे बोलने की आज़ादी दी है, तुम्हारे सरकारी कार्यों के ब्यौरा लेने के मुझे अधिकार दिए। माइक मत पकड़िए, नॉर्मल मोबाइल लेकर, आधुनिक युग में प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं मोबाइल उठाकर कोई घूस मांगता है उसका वीडियो बनाइए। बहुत सारे सांसद और विधायक हैं जो कहते हैं कि कोई घूस मांगता है वीडियो बना लीजिए। तो भाई विधायक हैं आप, क्यों नहीं आदमी वीडियो बना सकता है? सब बनाएगा और बना भी रहा है। लोग जानना चाहते हैं सोशल मीडिया की वजह से। हाँ, लोग जानना चाहते हैं आपको कि आप बिहार ज्यादातर जाते हैं और रहने वाले आप कहाँ के हैं? मैं अयोध्या का हूँ, प्रॉपर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से हूँ। और बिहार ऐसा नहीं कहेंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल ही गढ़ है, कारण कि इन क्षेत्रों में ज्यादा ही भ्रष्टाचार नजर आता है हमको। यार नहीं, यूपी से आप बिहार चले जाते हैं। बिहार देखिए देश का हिस्सा ही है ना बिहार, हमने बांट दिया उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, चाहे वो बिहार हो या गुजरात हो या
दिल्ली हो, तो बिहार जाने का मतलब ये है कि हम भारत में हैं। अच्छा जी। भारत में रह के क्या लगता है कि भारत सोने की चिड़िया कुछ वर्ष पहले सोने की चिड़िया थी, आज भी है या फिर नहीं आपके नज़र से? सोने की चिड़िया है, जितना यहाँ पर टैलेंटेड लोग हैं ना, शायद से कहीं विदेश में आपको नहीं मिलेंगे। तो सोने की चिड़िया लोग मानते नहीं है, लेकिन आज अपने हुनर के दम पर, आपके अंदर है ना हुनर, देखिए ये आप सोने की चिड़िया से कम है क्या? बस लोग पहचानते नहीं है, सरकारें इसको पहचान जाएंगी तो उस दिन देश की सोने की चिड़िया बन जाएगा। अरे तो आज भी सोने की चिड़िया है, केवल अंग्रेजों ने थोड़ा सा लूटा था, लेकिन आज के भ्रष्ट लोग ना, इस सिस्टम के लोग दीमक बने बैठे हैं जो लूट रहे हैं। नेता का बेटा नेता ही बन रहा है, ठीक है, नेता का बड़ा आदमी बेटा बड़ा ही बनता जा रहा है, और गरीब का गरीब काहे? क्योंकि भ्रष्टाचार है इस देश में। आम भ्रष्टाचार को कैसे रवि जी हटाया जाएगा? भ्रष्टाचार का देखिए, 60 साल में आदमी सेवानिवृत्त हो जाता है, तो 60 साल में भ्रष्ट नेता काहे नहीं सेवानिवृत्त हो जाते हैं? युवाओं को मौका दीजिए, 30-35-40 साल के लोग को प्रधानमंत्री बनाइए, राष्ट्रपति बनाइए। जब युवा आएगा तो युवा सोच होगी उसकी, युवाओं के लिए कुछ करेगा और वो अच्छा करना चाहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है अच्छे लोग, अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे रहते हुए भी उसी घर में कहीं ना कहीं कोई चोर छिनार मक्कार निकल ही जाता है। कलयुग चल रहा है, कलयुग में डिजिटल युग हो गया है जी। एक कलयुग था, अब डिजिटल युग मेरे हिसाब से है ही डिजिटल युग है। कलयुग और डिजिटल युग जी, इसमें क्या फर्क है? कलयुग तो एक कलयुग है, द्वापर त्रेता में भगवान राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा गया था, तो कलयुग में जो है वैसे ही है। डिजिटल का जमाना है, हम वही कहते हैं डिजिटल को अपना पावर आप बना लीजिए, पावर बना लीजिए, मजबूती डिजिटल। मोबाइल है तो उसका फोन करने के लिए उपयोग मत कीजिए, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कीजिए। सोशल मीडिया पे है ना, आपका फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं, पेज बना सकते हैं ना, वही लोग तो हम भी कर रहे हैं। फेसबुक पर तो सभी लोग रहते तो वही से इसी चीज को उजागर करना, कुछ कीजिए, तुरंत कार्रवाई होता है। आधुनिक युग है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर घुस लेती है तो ट्वीट कीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के हेड ब्रांच को, 10 मिनट के अंदर कार्रवाई होता है। तो ये अच्छी बात है, डिजिटल युग आया है और अच्छे से डिजिटल आ सकता है अभी। जी। आगे आप चुनाव आने वाला है, चुनाव में भी आप कुछ करेंगे? चुनाव में नहीं करूंगा, चुनाव को सपोर्ट नहीं करता हूं मैं, मतलब सपोर्ट करता हूं कि जो है, लेकिन चुनाव में वीडियो नहीं करूंगा किसी के पक्ष में या विपक्ष में। जैसे आप कह रहे हैं कि भारत का एक स्वतंत्र नागरिक हूं, स्वतंत्र पत्रकार हूं, तो स्वतंत्र अपने मत का अधिकार करूंगा, लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं अपने मत का अधिकार उनसे वो ऐसा कीजिए जो देश के हित के लिए काम आए, आपके रोजगार के लिए काम आए, आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम आए। ऐसे लोगों को मत दे दीजिए डर और धमकी से। मुद्दा क्या होता है रवि जी? मुद्दा किसे कहते हैं? मुद्दा जो है, लोग मुद्दा बनाते हैं, मुद्दा हम ही लोग बन गए हैं। हमारे ऊपर फ्री का राशन, फ्री का धान, फ्री का खाना देकर हमें मुद्दा बना लिया जाता है और हम उस मुद्दे में फंस जाते हैं। लेकिन उन मुद्दों से नहीं, हम अपने हक के मुद्दे के लिए जिस दिन मांगेंगे वो मुद्दा बनाइए। मुद्दा नेता नहीं बनाना चाहिए, मुद्दा आम जनमानस बनाना चाहिए। मुद्दा अगर आम जनमानस कहता है पेड़ जो है इससे ऑक्सीजन होगा, तो नेता कहेंगे नहीं होगा, लेकिन आम जनमानस कहेगा है, तो ये मुद्दा बनना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन नेता लोग तो कहते हैं कि मुद्दा है नहीं, मुद्दा अगर देखा जाए, आप कह रहे हैं सही, सच्चाई है, मुद्दा शिक्षा है, मुद्दा बेरोजगारी है, वो तो वही चीजें हैं। आम आदमी जनमानस में जागरूक हो जाएगा तो शिक्षा छीन के लेगा, रोजगार छीन के। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उन नेताओं को मत चुनिए जो मुद्दा आपको बनाए, आप मुद्दा बनाइए, रोजगार, शिक्षा, व्यापार, इसके बाद पढ़ाई लिखाई, ये मुद्दा होना चाहिए देश में। जी वही, लेकिन ये लोग मुद्दा हमेशा मंदिर मस्जिद, मुस्लिम हिंदू, ये सब क्या है? ठीक है, वो लोगों के आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, उसका भी होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार तो उत्पन्न होगा तो आदमी पहली बात तो शिक्षित होगा, तो हक के लिए लड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, पहले सबसे पहले 2 डिपार्टमेंट इंडिया में सबसे ज्यादा करप्ट है, एक मेडिकल और एक एजुकेशन। एजुकेशन आप सही कर दीजिए, दोनों एकदम जरूरी है, और दोनों एकदम जरूरी है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट आप सही कर दीजिए। सरकारी स्कूल में होता है पढ़ाई है, एक दिन मैं सरकारी स्कूल में घुसा, मैंने कहा एक लड़के से, प्रधानमंत्री मोदी जी कौन है? करे हमारे पापा हैं। हमने कहा राष्ट्रपति कौन? करे हमारे चाचा हैं। तो मैंने कहा मास्टर जी यही पढ़ाते हो? तो मास्टर जी से पूछा कि जो है उप मुख्यमंत्री कौन है, या राज्यपाल कौन है, या प्रधानमंत्री कौन है? वो सन्न हो गए, उनके पास जवाब नहीं होता है। तो ये ऐसी शिक्षा व्यवस्था, संविदा और देश भर के लोग पे आ गए हैं। इसके बाद वो एक आरक्षण नाम रूपी जो है दुष्कृति देश में, वो सब हटाना चाहिए। पढ़े लिखे लोग जब तक शासन में और सत्ता में नहीं आएंगे, देश का उद्धार नहीं हो सकता है। गरीब और अनपढ़ लोग तो जो है सत्ता आज काबिज कर रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, तो कहाँ से देश का विकास होगा? लास्ट सवाल करना चाहूँगा, आपने बहुत काफ़ी समय दिया है, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और आज मेरे YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस पे आकर, और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप एक पहचान के मोहताज भी नहीं है कि मैं कहूँगा कि पहचान के आप मोहताज, तो इनके लिए क्या और
लास्ट सवाल क्या कहना चाहेंगे? देखिए दर्शक एक कहें तो दर्शक हमारे भगवान है, कहीं ना कहीं हम उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं कि जो है अच्छा करना, अच्छा करना, अच्छा करना, इनके लिए अच्छा करना दर्शकों में। तो हम कहीं ना कहीं आपके लिए लड़ रहे हैं, तो आप हमारी आवाज़ और हमारा सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, चाहे हम हो चाहे आप हो या सोशल मीडिया से कोई भी जुड़ा लोग हो। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। और दूसरी बात एक चीज़ और कहना चाहते हैं, अच्छे लोगों का सपोर्ट बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं। इसलिए आप जैसे लोगों का सहयोग करना चाहिए लोगों को, जनताओं को, कारण कि आप अच्छा कर रहे हैं। आप अभी नाचते गाते ठेला वो ठुमका लगाते भोजपुरी में अश्लील गाते तो लोग आपको ज़्यादा देखते हैं, शायद से कहीं ना कहीं कम देख रहे हैं। जिस प्रकार से आप कम काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको लोग देख नहीं रहे। और लोग देखें, मैं इतना कहूँगा, और लोग जुड़े। सही कहा इन्होंने। अच्छे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर शायद आप अश्लील गाते ओढ़नी ओढ़ के लाली लगावे लूँ तो ये लोग ज़्यादा देखते हैं, लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं इसलिए आपको कम लोग देखते हैं। तो जब ये जनता जब अच्छे लोगों को पहचानना शुरू कर देगी ना, उस दिन देश परिवर्तित हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने कीमती समय दिया है जितेंद्र को। शुक्रिया, आभार और शुभकामना। आप अच्छे कार्य करते हैं, हम आपसे सीखते भी हैं और अच्छे कार्य करते ही रहना हम सभी को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूं आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।